अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर राबिया नईम, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन। बहुत अरसे बाद मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करा रही हूँ। कुछ मसरूफियात की वजह से मैं इस चैनल को टाइम नहीं दे पाई, लेकिन इंशाल्लाह अब रेगुलरली आपके साथ कांटेक्ट में रहूँगी। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उसकी ज़रूरत मुझे इसलिए पेश आई कि प्रैक्टिस के दौरान मैंने देखा है कि बहुत सारी फीमेल जब उनका 8 to 9 मंथ स्टार्ट होता है, स्पेशली जिनको इनके पहले बेबीज़ होते हैं, वो मल्टीपल टाइम्स मेरे पास आ रही होती हैं कि जब लेबर पेन स्टार्ट हो गई हैं। जब उनको चेक करती हूँ तो देख होता है कि उनको लेबर पेन स्टार्ट नहीं होती, वो उनकी फॉल्स लेबर पेन होती हैं और वो पूरी तैयारी के साथ अपनी पूरी फैमिली के साथ हॉस्पिटल में आ रही होती हैं कि अब बेबी का टाइम हो गया, डिलीवरी का टाइम हो गया, लेकिन वो एक्चुअल टाइम नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर राबिया नईम, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन। बहुत अरसे बाद मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करा रही हूँ। कुछ मसरूफियात की वजह से मैं इस चैनल को टाइम नहीं दे पाई, लेकिन इंशाल्लाह अब रेगुलरली आपके साथ कांटेक्ट में रहूँगी। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उसकी ज़रूरत मुझे इसलिए पेश आई कि प्रैक्टिस के दौरान मैंने देखा है कि बहुत सारी फीमेल जब उनका 8 to 9 मंथ स्टार्ट होता है, स्पेशली जिनको इनके पहले बेबीज़ होते हैं, वो मल्टीपल टाइम्स मेरे पास आ रही होती हैं कि जब लेबर पेन स्टार्ट हो गई हैं। जब उनको चेक करती हूँ तो देख होता है कि उनको लेबर पेन स्टार्ट नहीं होती, वो उनकी फॉल्स लेबर पेन होती हैं और वो पूरी तैयारी के साथ अपनी पूरी फैमिली के साथ हॉस्पिटल में आ रही होती हैं कि अब बेबी का टाइम हो गया, डिलीवरी का टाइम हो गया, लेकिन वो एक्चुअल टाइम नहीं होता। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक को लेकर थोड़ी सी जनरल इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाए कि पता चले कि कब पता ये जो लेबर पेन जो फीमेल को शुरू हुई हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। ट्रू जो लेबर पेन होती हैं वो लेबर पेन डिलीवरी पर एंड होती हैं। जो फॉल्स लेबर पेन होती हैं, जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस भी कहते हैं, वो इतनी फ्रूटफुल नहीं होती। वो जस्ट पेशेंट को एक इरिटेट करती हैं, पेन होती है, मगर वो बेबी को डिलीवर नहीं करती। इसलिए आज मैं इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आपको क्लियर कर दूंगी, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कौन सी पेन्स ट्रू लेबर पेन्स होती हैं और कौन सी पेन्स फॉल्स लेबर पेन होती हैं। अगर हम दोनों का कंपैरिजन की बात करें तो सबसे पहले जो चीज़ डिस्कशन में आती है वो है कॉन्ट्रैक्शन टाइमिंग। अगर हम कॉन्ट्रैक्शन टाइमिंग की बात करें तो सबसे पहले इसकी चेक की जाती है फ्रीक्वेंसी के आपको जो लेबर पेन हो रही है वो कितनी देर बाद आती है, उनका जो दोबारा आने का पैटर्न क्या है। जो ट्रू लेबर पेन होती हैं वो एक रेगुलर पैटर्न के साथ आ रही होती हैं और वक्त गुजरने के साथ साथ उनका आपस का जो टाइमिंग है वो क्लोज़ होता जाता है। लेकिन जो फॉल्स लेबर पेन होती हैं उनका कोई ख़ास पैटर्न नहीं होता और जैसे जैसे वक्त गुजरा होता है उनका जो आपस का टाइम है वो बढ़ता जाता है। नेक्स्ट बात करूँ उसके जो कॉन्ट्रैक्शन का ड्यूरेशन कितना रहता है। जो ट्रू लेबर पेन होती है वो मिनिमम 30 to 70 सेकंड्स के लिए परसिस्ट करती हैं, लेकिन जो फॉल्स लेबर पेन होती है उनका कोई ख़ास पैटर्न नहीं होता, कोई ड्यूरेशन नहीं होता है। कोई पेन 5 सेकंड के लिए होती है, 10 सेकंड्स के लिए, ज़्यादातर ये पेन्स लेस दैन 30 सेकंड्स के लिए होती है और उनका कोई ख़ास पैटर्न और ख़ास ड्यूरेशन नहीं होता। नेक्स्ट जो होता है कॉन्ट्रैक्शन टाइमिंग के बाद हमने देखना होता है उसकी जो कॉन्ट्रैक्शन की जो स्ट्रेंथ क्या है, इंटेंसिटी क्या है। तो जो स्ट्रेंथ की बात करें, जो ट्रू लेबर पेन होती हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं और जैसे जैसे टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है उनकी जो स्ट्रेंथ है या उनकी जो कॉन्ट्रैक्शन की इंटेंसिटी है वो बढ़ती जाती है। लेकिन जो फॉल्स लेबर पेन होती हैं उनकी जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो कभी स्ट्रॉन्ग हो भी सकती है, कभी नहीं होती, लेकिन वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती और जैसे जैसे टाइम गुजरता है या वो उनकी जो कॉन्ट्रैक्शन पावर या जो स्ट्रेंथ है वो कम होना शुरू हो जाती है। आगे बात करते हैं कि पेन्स की लोकेशन क्या होती है। जो ट्रू लेबर पेन की वो यूजुअली आमतौर पर बैक साइड से लो बैक से स्टार्ट होती हैं और वो रेडिएट करके आगे की तरफ आती हैं, एंटीरियर पेट के आगे की तरफ। लेकिन जो फॉल्स लेबर पेन होती हैं वो ज़्यादातर पेट के अगले हिस्से से में रहती हैं, वो कमर की तरफ ज़्यादातर नहीं जाती। अब इनकी लोकेशन की बात होती है। अब इसके साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स भी हो सकती हैं कि पेशेंट को इसके साथ बहुत बात ब्लड स्टेन डिस्चार्ज जिसे कहते हैं, जिसे हम कहते हैं शो, जो
ये जो ज़्यादातर सिर्फ़ और सिर्फ ट्रू लेबर पेन में होता है, जो फॉल्स लेबर पेन में ये शो पॉजिटिव नहीं होता है। कभी कभी वाटर का लीकेज भी हो सकता है। और हम बच्चे की मूवमेंट की बात करें, जो बच्चे की मूवमेंट होती हैं, जो ट्रू लेबर पेन्स होती हैं, उसमें माँ को थोड़ी सी बच्चे की हरकत कम महसूस होती है, लेकिन जो फॉल्स लेबर पेन होती हैं उसके अंदर बच्चे की हरकत पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसके अलावा मज़ीद है कि सर्विक्स कहते हैं बच्चेदानी के मुंह को। जो ट्रू लेबर पेन होती हैं वो सर्वाइकल लेंथ को, या बच्चेदानी का जो मुंह होता है उसको, उसकी लेंथ को शॉर्ट करती जाती हैं। वो डायलेट खुलना, बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरू हो जाता है और वो पतला होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो बेबी है वो आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करता है और डिलीवरी पर एंड होता है। लेकिन जो फॉल्स लेबर पेन होती हैं उसके अंदर कोई ख़ास सर्वाइकल चेंजेस नहीं आती। यही वजह है कि बेबी की डिलीवरी यूजुअली नहीं होती फॉल्स लेबर पेन में। अब इसके अलावा हम बात करें तो अगर मैं कहती हूँ कि जो स्पेशल टिप्स हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये पेन्स नॉर्मल हैं या फॉल्स हैं, तो इसमें सबसे पहले जो है, अगर कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ देखनी चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ वक्त गुजरने के साथ उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। फिर फ्रीक्वेंसी के वो जो टाइम ड्यूरेशन है आपस का पेन्स का, वो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा होता है या गुजरता है, जो लेबर पेन है उसका टाइम ड्यूरेशन आपस का फ्रीक्वेंसी पेन्स आने का जो ड्यूरेशन है वो कम होता जाता है। इसके अलावा उसकी हमारे पास बाज़ एसोसिएटेड सिम्टम हो भी सकती हैं और बाज़ एसोसिएटेड सिम्टम्स नहीं भी होती हैं। अब हम बात करते हैं कि उसको इसके साथ उसको वाटर लीकेज हो भी सकता है, शो हो सकता है। और पेन्स की लोकेशन यूजुअली जो होती है, जो लेबर पेन होती है वो बैक से स्टार्ट होकर रेडिएट करती है। जो फॉल्स लेबर पेन होती हैं वो रेडिएट नहीं करती, यूजुअली एंटीरियर एब्डोमेन होता है और पेशेंट बताती है कि भाई पेट के एंटीरियर हिस्से में पेन हो रही है, पेट सख्त हो रहा है, जो कि एक्चुअल लेबर पेन नहीं होती, वो फॉल्स लेबर पेन होती हैं। अब बात करते हैं कि किस टाइम पर आपको डॉक्टर को बुलाना है या डॉक्टर के पास जाना है या हॉस्पिटल में जाना है। इसमें सबसे पहले है कि जो कॉन्ट्रैक्शन है वो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो शॉर्ट हो रही है, कि हर 5 मिनट के बाद पेन आ रही है और स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी के साथ आ रही है और वो एटलीस्ट 30 to 70 सेकेंड के लिए परसिस्ट कर रही है। और इस पेन के साथ बहुत खुदा न खासा हैवी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, या वाटर का लीकेज स्टार्ट हो गया है, या बच्चे की मूवमेंट माँ को महसूस होना कम हो गई है। इन सूरतों में आप अर्जेंटली आपने हॉस्पिटल रिपोर्ट करना, हॉस्पिटल में जाके चेक कराना है या आपने डॉक्टर को बुलाना है। मेरा ख्याल है कि मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन से आपको बहुत सारी इंक्वायरीज़ आपकी हल हो गई होंगी कि हम किस वक्त अपने पेन्स को नॉर्मल समझना है, किस पेन्स को समझना है, किसको लेबर पेन स्टार्ट हो गई हैं, फॉल्स लेबर पेन में और ट्रू लेबर पेन में डिफ्रेंशिएट करने में आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी। इसके अलावा और कोई इंक्वायरी या इन्फॉर्मेशन आपको इस टॉपिक को लेकर चाहिए तो मुझे कमेंट्स में करें। मैं आपको इंशाल्लाह इसके बारे में ज़रूर बताऊंगी। और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आपका थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन या लाइक मेरी मोटिवेशन को बढ़ाता है, ताकि मैं आपको मज़ीद आपकी हेल्थ से रिलेटेड छोटे छोटे टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे सकती हूँ, ताकि आपकी जनरल इंफॉर्मेशन बढ़ जाए। मज़ीद किसी और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ इंशाल्लाह जल्द आपके सामने हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।